अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का अनुमोदन करने वाला कभी भटक नहीं सकता। विश्वास दृढ़ हो बस आपका, भरोसा प्रबल हो आपका, कोई भटक जाए भले। हे उज्जैन, हे लंकेश, तेरा अहम नहीं आना चाहिए। लंकाधिपति कहे अहंकार, हाँ चलो। और लंकाधिपति जब भगवान शिव को लेकर चला तो अभिमान बीच में आ गया, तुम्हें कोई नहीं उठा सकता, मैंने उठाया। जैसे बाणासुर ने कहा था, हे शिव तुमने हजारों हाथ मुझे दे दिए, ये हजारों हाथ तो मिल गए पर मुझसे कोई युद्ध नहीं लड़ता, आप मुझसे युद्ध लड़ो। शंकर भगवान के जिसने हाथ दिया उसी से युद्ध करने आ गया, उसी से तो युद्ध कर रहा है जिसने हाथ दिए, क्यों चिंता कर। हाँ, लंकाधिपति रावण ने जैसे कहा, भगवान भूत भावन मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर उसी समय पर गणेश जी को भेज दिए। बालक का रूप बनाकर आया गणेश जी, और रावण को लघु शंका लगी तो शिव जी का शिवलिंग दे दिया गणेश जी के हाथ में। चले गया संध्या उपासना के लिए, शंकर जी का शिवलिंग गणेश जी ने जमीन पर रख दिया। नहीं गया लंकेश की उस नगरी में। भगवान आपके पास में जब तक है जब तक अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं। जिस समय लंकाधिपति के भीतर अभिमान नहीं था तब तक भगवान शिव उनके करीब थे, भगवान शंकर उनके पास, उनके नजदीक। और फिर निवेदन करूं, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ से दोनों हाथों से प्रेम से बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। ओ सांप को देख के, सांप को देख के सफेरा मत समझो, सांप को देख के सफेरा मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को
मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। ओ झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर भोले मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर भोले मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। ओ त्रिशूल को देख के, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर हर महादेव। शिव को सरल ना समझे जिसको राम भजे, जिसको कृष्ण भजे, जिसको भवानी भजे, जिसको दत्त भजे, जिसको सर्व भजे, वो शिव ही हो सकता, केवल एक शंकर। बस अंतर इतना है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव जब देता है तो मालूम नहीं पड़ता कब कृपा कर देता। रावण तेरा विमान मुझे लेकर लंका तक नहीं गया, बीच राह में छोड़ दिया, बीच रास्ते में ले गया। गुस्से में लाल हो गया लंकाधिपति, निकल कर जा रहा था, वहीं से नंदी निकल कर आ रहे थे। जहां पर शिव है वहां पर नंदी, और नंदी निकल कर आ रहे थे। लंकाधिपति रावण को क्रोध आ गया, बीच मार्ग में तेरा मुख देख लिया, हंस दिया लंकाधिपति रावण नंदी को देखकर। बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। भगवान विष्णु, भगवान शंकर के द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी के कहकर सृष्टि का जो वर्णन किया, और भगवान ब्रह्मा ने जो किन्नर उत्पन्न करे उसको देखकर विष्णु भगवान हंस दिए थे। तो भगवान विष्णु को किन्नर का रूप लेना पड़ा था कृष्ण अवतार में। भगवान को किन्नर, और आज लंका का राजा रावण हंसा है भगवान नंदीश्वर पर। और ये नंदी कोई सहज है क्या? एक शिलाद नाम का मुनि तपस्वी बचपन, जवानी, अधेड़ी, सर्वस्व जिसने अपने शंकर को दे दी। ब्राह्मण कुल का था शिलाद, शिलाद ब्राह्मण। पितरों को मालूम पड़ा कि शिलाद ब्राह्मण हमारे घर का पुत्र ब्रह्मचारी रहना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता। अगर ये विवाह नहीं करेगा तो संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो पितरों को भाग कहां से प्राप्त होगा? घर में पुत्र हो चाहे पुत्री हो, संतान तो हो। संतान तो प्राप्त हो, पर यदि संतान ही नहीं है, पितरों ने विचार करा कि यदि शिलाद ब्रह्मचारी रह गया, संतान नहीं हुई, तो फिर तर्पण आदि क्रिया कौन करेगा? हालांकि गरुड़ पुराण तो यहां तक कहती है कि अगर संतान नहीं भी है तो कुल के लोग करें, कुल के लोग नहीं हैं तो गांव के लोग करें, गांव का नहीं हो तो राजा करे, राजा नहीं हो तो कोई ब्राह्मण करे, करेगा, मिलेगा। वो बात की बात है। पितर विचार कर रहे हैं कि शिलाद अगर ब्रह्मचारी रह गया, शिलाद ने अगर विवाह नहीं करा, ब्रह्मचारी रह गया, संतान नहीं हुई, संतान नहीं है तो हमको भाग कैसे मिलेगा? तो विचार करा इन्होंने, अब करा क्या जाए। सारे पितर इकट्ठे हुए, शिलाद के पास पहुंचे। ए शिलाद, तुम मुनि है, चलेगा,
तू तपस्वी है चले, पर निवेदन इतना है कि तू ब्रह्मचारी मत बन। आपको कथा में पहले कहा, कोई आपसे कहे कि आप संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनिए। कोई आपसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनिए। कोई आपसे कहे कि तपस्वी बन जाओ, बिल्कुल ना बनिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ मत बनो, एक अच्छे गृहस्थी बनो। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। इधर से पत्नी चिल्लाए, उधर से बेटा चिल्लाए, तुम 2 अगरबत्ती लेके भगवान का भजन तो करो। भगवान इतना खुश होता है कि पत्नी की सुन, की छोरा की सुन, की मेरी सुन, भगवान को भी आनंद आता। गृहस्थी रहेगी। गृहस्थाश्रम में रहकर जो भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर खूब कृपा करता है। को पुत्र प्रिय है, पर माता को पुत्र से भी ज्यादा पुत्र के पुत्र पौते प्रिय है। पुत्रों ने विचार करा करें क्या, शिलाद के पास पहुंचे, कहीं ब्रह्मचारी ना बन जाए। शिलाद पूर्वज कह रहे हैं, पितृ कह रहे हैं, शिलाद हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर में एक पुत्र हो, एक संतान हो, और वो संतान जब जल दे, तर्पण करे, पिंड करे, तो हमें वो भाग प्राप्त हो। शास्त्र के धर्म अनुसार 2 कर्म है महाराज। या तो एकादशी स्वयं व्रत कर कर मर जाओ तो आपको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो पंडित जी तो कहेंगे कि मर गई तो 11 एकादशी देना, कोई 5 दे, कोई 2 दो, कोई 3 दो, कोई 4 दो। दूसरा क्रम है 12 दिन के अंदर 12वां हो, उससे पहले घर के लोग जो एकादशी का पुण्य दें वो मिल जाए। गरुड़ पुराण 2 भाग बता रहे, एक तो या तो खुद अपने हाथ से कर कर चले जाओ, या फिर कोई 12 दिन के अंदर कर्म कर दे। मैं धन्यवाद दूंगा जितने लोगों ने आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हैं। इस कुबेरेश्वर मंदिर प्रांगण में, गौशाला में, वृद्धाश्रम में जितने लोग आए उनके लिए आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने, आप अपने हाथों से राशि जमा कर कर नाम लिखा कर चले जा रहे हैं। उसके बाद जाना तो सभी को है, पर वो जो अजर और अमर तुमने नाम लिखा दिया पत्थर पर, और आजीवन तुम्हारा भोजन भंडारा जो चल रहा है उसे कोई घटा नहीं सकता। फिर बच्चे करें ना करें, कोई पुण्य करे ना करे, गरुड़ पुराण कहती है एकादशी स्वयं कर लो, और यदि किसी को देना है तो उसके जीवित रहते दे दो। कई लोग कहते हैं हमसे व्रत नहीं रखा जाता, हम उनसे कहते हैं बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, खूब खाओ। कौन ने मना करा कि एकादशी में कुछ खाना नहीं, खूब चरो पर एकादशी करो। फ्रिज के ऊपर चिप्स रख लो, कूलर के ऊपर खिचड़ी रख लो, खीर बना के रख लो अपने पलंग के पास, जहां से निकलो वहीं चरो, पर एकादशी करो, छोड़ना नहीं। जेब में भी काजू बादाम तल के रख लो, नहीं हो काजू बादाम तो मूंगफली का दाना सेक के रख लो, चलते चलते निपटाओ, पर एकादशी करो। कई लोग कहते महाराज जी हम इतनी एकादशी के व्रत में खाएंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा? भगवान को काहे को बुरा लगेगा? काहे को बुरा लगे भगवान? हमारा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ जी तो एक दिन में 8 बार खाता, मेरा गोवर्धन नाथ तो एक दिन में 8 बार खाता। और जगन्नाथपुरी में दुनिया के लोग एकादशी करते, क्या जगदीश एकादशी करते हैं? अरे कोई बता दो, कोई नहीं। इतने लोग जगन्नाथ गए हो गए, दुनिया के लोग एकादशी करे, जगन्नाथ करे, द्वारकानाथ एकादशी करे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा एकादशी करते हैं क्या? कहीं नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी कहते भैया हम तो दिन भर खाते, तुम भी खाओ।
और जरूर एकादशी का व्रत करो, मना नहीं है, पर मुख को उतार कर अगर कोई व्रत करोगे, कौन सी ये फूल अगर मुरझा जाएगा तो भगवान स्वीकार करेगा क्या? नहीं। कोई फल बेकार आ गया तो किसी को देने के लायक रहेगा क्या? नहीं। उसी तरह एकादशी में जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है। मालूम पड़े एकादशी का व्रत रख लिया, पति बोले ला रोटी ला, लो तेरी थाली नहीं लाई, आज एकादशी, आवाज नहीं निकल रही, सुबह से साबूदाने की खिचड़ी 3 बार चर के बैठी है, आवाज, एकादशी, कुछ नहीं खाएगी, खा लिया। क्या खाया? साबूदाने गलाए थे आधा किलो, सब खा गई। नहीं, 250 ग्राम बघार लिया, 250 ग्राम रखा है, दोपहर में खा लूंगी। फिर दोपहर में क्या खाएगी? पपीता लाई हूं 2.5 किलो, सेव फल लाई आधा किलो, केला 1 दर्जन। अच्छा, फिर रात को 2 किलो दूध मंगवा लिया, उसकी रबड़ी बना लूंगी और उसमें मखाना मिला के चिप्स तल के 1 गिलास दूध अलग से पी के सो जाऊं। पति भी बोले तेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता, कौन करे जो तू करी वो कौन करे बता। खूब प्रेम से खाओ, पर निवेदन है चेहरा उतार कर व्रत मत करना, बिल्कुल चेहरा उतार कर